एआईएमआईएम के पूर्व जिला प्रभारी यूथ विंग से आसिफ अंसारी ने अपने कार्यालय पर एक मीटिंग कराई, जिसमें नवयुक्त दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शुएब जमाली का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर कई दलों के नेताओं ने शिरकत की। देखते ये खास रिपोर्ट। लोगों की सियासत है। हम सिर्फ एक सियासी जमात नहीं है, बल्कि एक इमोशन है, लोगों के जज्बात है। हमारी सियासत की ऑफिस कोई घर, कोई दरो दीवार नहीं, बल्कि लोगों के दिल है, लोगों के कुलूब है। हम लोगों के दिलों में सियासत, लोगों के दिलों में मोहब्बत इस मजलिस के लिए जो देखते हैं, सदर साहब के लिए जो आपकी मोहब्बत है, वो इस बात की गवाह है कि आने वाला मुस्तकबिल बहुत रोशन होगा। और इंशाअल्लाह हमारी क़यादत और हमारी आवाज हिंदुस्तान के हर गली में, चौराहे में, नुक्कड़ पे, शहर में, जिलों में ये आपको सियासत आपको देखने को मिलेगी जो हमारी अपनी क़यादत की है। इसलिए हमने नारा दिया कि करेंगे मुल्क और मिल्लत की बात आप लोगों के साथ। और दिल्ली की सदारत संभालने के बाद और उन्होंने देश की संसद में मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा सवाल उठाए और सबसे ज्यादा उन्होंने हमारी आवाज को बुलंद किया है। तो मजलिस के हर एक कार्यकर्ता असदुद्दीन ओवैसी के अक्स है, वो उनके नक्शे कदम पर चलेगा इंशाअल्लाह। मैं आज इस मजलिस में बड़े खुशी के साथ ये अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूं कि दिल्ली प्रदेश पीस पार्टी के अध्यक्ष अकरम साहब अपने समर्थकों के साथ और अपनी पूरी जद्दोजहद जो उनका एक सियासी सफर रहा है, जोश और जज्बे के साथ मजलिस के सियासी जमात से आज वो मुंसलिक हो रहे हैं। और बैरिस्टर साहब के साथ जो उनकी उनसियत है, पार्टी की पॉलिसी से इत्तफाक राय रखते हुए आज मैं आप सबके सामने ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज से मजलिस के एक बड़े रुकन होंगे और वो मजलिस में शामिल हो रहे हैं। आप सब उनका ताली बजा के यहां से खाली मेहनत करेंगे और रिजल्ट लेकर आएंगे। और इंशाल्लाह आप देखोगे बहुत जल्दी ये कारवा जो है और बड़ा होता चला जाएगा। आप लोगों से एक ये गुजारिश है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा एआईएमआईएम की मेंबरशिप लें, सदस्यता लें, अपने घरों में जिक्र करें, ताकि ये पार्टी जो है आपकी अपनी पार्टी है। इसके वोट जब आप वोट देंगे तो आप पता पूरे इलाके में होगा कि जी उस वार्ड से, उस विधानसभा से, उस लोकसभा से एआईएमआईएम को इतने वोट पड़े। जैसे जिस अंदाज में वो बयां अपनी बात रखते हैं और मजबूती के साथ रखते हैं, चाहे संसद हो चाहे बाहर हो, तो अल्लाह के कर्म फजल से कौम के अंदर एक जागरूकता पैदा होती है, इसमें कोई शक नहीं। और लोग जुड़ने के लिए चाहते हैं, लेकिन ये हमारी कमी है, हमारे संगठन की कमी है। लेकिन इंशाअल्लाह अजीज जब आप आए हैं, हम सब साथ मिल के इतना मजबूत संगठन बनाएंगे इंशाअल्लाह अजीज। हम इनको अपने सदर साहब को यकीन दिलाना चाहते हैं कि दिल्ली में ऐसा संगठन बनाएंगे कि आप ये कहेंगे कि वाकई कोई संगठन है तो दिल्ली का संगठन है। इतनी मेहनत जिद्दोजहद अपनी पूरी जान तन धन से पूरी मेहनत के साथ हम संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगे। कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली एक ऐसा इलाका है जो बरसों से सताया गया, अनदेखी की गई, चाहे वो डेवलपमेंट की बुनियाद पर हो, चाहे आप केजरीवाल सरकार की जो नाकामियां हैं। ये वो इलाका है जहाँ पे मजलूमों की बद्दुआएं लगी हैं, उनकी आहें निकली, दंगों में हमने उनकी चीखें सुनी, उनके आंसू देखे। मजलिस उनके जख्मों पे मरहम लगाने का काम है।
पद के बुनियाद पर सियासत नहीं होती, सियासत के जुनून से होती है। और मजलिस एक सिर्फ पार्टी नहीं है बल्कि एक इमोशन है। सदर कोई भी होगा, मुझे इस बात की उम्मीद तो है कि जो आवाम की जो मोहब्बत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ और मजलिस के साथ है वो कहीं नहीं जाने वाली। और आप देखिए, अब चूँकि संगठन तैयार हो रहा है, आप देखेंगे कि हुजूम जो है ना वो दोबारा से जो है आएगा। और मसला हमें तो इलाकों के एतबार से उनके मसलों का हल करने का, हम लोगों की तकलीफ़ों को अगर दूर करने में कामयाब होते हैं, लोगों के जख्मों पे मरहम मलने में अगर कामयाब होते हैं तो वो खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। हमें कोई प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं दिल्ली मजलिस का सदर होने के नाते इस बात का वादा करता हूँ और इंशाल्लाह ये हमारा अज़्म इरादा भी है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हमारे लिए ख़ास तौर पर एक बहुत अहम जगह रखता है हमारी सियासत में। और हम सियासत डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी कौम की क़यादत भी करेंगे। और जिन सेकुलर पार्टियों ने इस इलाके की अनदेखी की है, जो राजघाट पे बैठ गए थे जब हमारे भाइयों पे जुल्म हो रहा था, जो मौन व्रत रख लिए थे जब हमारी बस्तियां जलाई जा रही थी, तो उनको जवाब देने के लिए नॉर्थ ईस्ट तैयार। मेरा सवाल है कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद से निकलने के बाद में महाराष्ट्र में और बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐलान किया चुनाव लड़ने का, तो क्या दिल्ली की 2 लोकसभा सीटें हैं मुस्लिम बहुल हैं, क्या यहाँ भी चुनाव लड़ेगी MIM? एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो जमहूरी निज़ाम में एक हिस्सा बने। मैं अपने तमाम साथियों के साथ इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ के कार्यकर्ता, दिल्ली के कार्यकर्ता भी दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव लड़ने का एक ख्वाहिश भी रखते हैं और लड़ना भी चाहिए जमहूरियत के अंदर। मैं सदर साहब के इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर यहाँ की मजलिस ने अपनी ताकत दिखाई और हमें एक मजबूत कैंडिडेट मिलता है तो इंशाल्लाह दिल्ली के सातों लोकसभा चुनाव लड़ेंगे हम इंशाल्लाह। अगर आला कमान का ऑर्डर आता है, आला कमान का आदेश आता है तो हम इंशाल्लाह लड़ने के लिए तैयार है। आपका जैसा जोश है, वही जज्बा, वही ताकत के साथ इंशाल्लाह दोबारा टीम काम करेगी। बस अध्यक्ष न होने की वजह से थोड़ा काम बीच में रुक गया था, लेकिन जोश और जज्बा वैसे ही है जैसे पहले था। तो जिस तरह के हम लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं, कई राज्यों में MIM चुनाव लड़ रही है, दिल्ली में भी 2 मुस्लिम बहुल सीटें हैं, तो क्या यहाँ भी तैयारी है चुनाव लड़ने की? तैयारी पूरी है, बस असदुद्दीन ओवैसी साहब का वेट कर रहे हैं कि कब वो अपनी तरफ से हरी झंडी दिखाते हैं। अच्छा, तो लगता है कि उम्मीद है आपको यहाँ पर? हाँ, उम्मीद है, उम्मीद से सारी चीज़ें। जैसा आप पीस पार्टी छोड़ के आपने MIM ज्वाइन की है, तो किन शर्तों के साथ किया है, क्या विचारधारा की सोचे की है? कोई शर्त नहीं है, विचारधारा तो एक ही है, कौम की तरक्की, इसकी फलाह बहबूद, इज्जत आबरू की लड़ाई ये भी लड़ा, हम भी लड़ेंगे इंशाल्लाह, मिल के लड़ेंगे। अब जब इसमें हो गए शामिल तो जाहिर सी बात है अब पूरी कुव्वत और ताकत के साथ पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। तो क्या पार्टी है लोकसभा चुनाव लड़ रही है इस लोकसभा नॉर्थ ईस्ट सीट पर? ये तो तय करेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। इस तरह की वो चर्चा हो रही हो डेलीगेशन, जिस तरह से आप पीस पार्टी छोड़ के MIM में शामिल हुए हैं? नए अध्यक्ष बने हैं, फिर हमारी एक कोर कमेटी बन रही है, कोर कमेटी में शामिल भी हैं, तो उस कोर कमेटी में तय होगा कि भाई किस तरीके से जल्दी जो है तय कर लिया जाएगा। तो क्या लोकसभा चुनाव लड़ने का इरादा है? लोकसभा चुनाव अगर पार्टी लड़ेगी तो लड़ेंगे इंशाल्लाह, जिस कैंडिडेट को भी लड़ाएंगे तो पार्टी लड़ाएगी, उसको लड़ाएंगे पूरी ताकत। निकल गया है, ये खजूरी खास नाम से वार्ड था, उसमें मनोज कुमार त्यागी आते थे, तो वो बहुत अच्छी सफाई रखी उनके कार्यकाल आम आदमी पार्टी से। अब जो इस बार प्रीसीमन होके जो ने ये वार्ड जो है ना श्री राम कॉलोनी में मर्ज कर दिया, मर्ज होने के बाद में यहाँ के जो विधायक तो काउंसलर हैं वो आमिर मलिक साहब हैं, आम आदमी पार्टी से, मगर उनका सफाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और उन्होंने पूरे इलाके को गद में कर दिया है। जबकि भाई आपने ये मीटिंग का प्रोग्राम रखा इस्तकबाली प्रोग्राम में, क्या उसका मकसद है? आज की मीटिंग का मकसद जो है, जो हमारा संगठन पिछले 1 साल से जो पुराने अध्यक्ष थे उनको जो है भंग कर दिया गया था, नए हमारे अध्यक्ष नियुक्त हुए, डॉक्टर शोएब जमुई साहब, जनरल सेक्रेटरी हाजी मेहरदीन रंगरेज साहब और जॉइंट सेक्रेटरी जावेद अहमद साहब ये नियुक्त हुए।
इसलिए ये मीटिंग रखी कि लोग बागों को जो है ये पता लगे कि MIM जो है अब दोबारा से रोड पर आ चुकी है, उनकी पार्टी संगठन दोबारा से खड़ा हो रहा है और इंशाल्लाह अगर सब कुछ ठीक रहा, हमारे सदर साहब ने इजाज़त दी तो हम दिल्ली में 2 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं, पिछली बार भी लोकसभा निगम से पहले पार्टी का विजन दिखाई दिया, अब लोकसभा से पहले विजन दिया, तो जनता तो ये माने कि चुनाव के नज़दीक यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो चुनाव के टाइम पे तो सारी पार्टियां एक्टिव होती हैं, अकेली इसी पे ऑब्जेक्शन क्यों लगाया जा रहा है? और पार्टियां नहीं आती क्या? सभी पार्टियां आती हैं और सबका राइट है, ये संविधान में लिखा हुआ है कि हर कहीं से भी पार्टी कोई भी लड़ सकती है। और ये सीट जो है इस पर 40% मुसलमान आते हैं, उत्तरी पूर्वी दिल्ली सीट है, इसमें 5 विधानसभा तो ऐसी हैं जिसमें जो है ना 3 में से तो 60 से ऊपर आते हैं मुसलमान। ये उत्तरी पूर्वी दिल्ली जो है मुस्लिम बहुल सीट है। तो क्या लगता है कि अगर लोकसभा चुनाव लड़ी पार्टी तो आपके यहाँ से वोट बैंक बराबर मिलेगा? अगर हमारे सदर साहब इजाज़त देते हैं और दिल्ली के हमारे सदर बैठे हुए कोशिश करते हैं तो इंशाल्लाह हम जितने भी कार्यकर्ता हैं दिल्ली के पूरी जान लगा देंगे और यहाँ से पार्टी को फाइट में लेकर आएंगे।